बीसीसीआई को कौन चला रहा है आज, ये सोचे जरा। जय शाह, उनके वालिद कौन है? वो होम मिनिस्टर है इंडिया के, जो वीजा इशू करते हैं। जरा सोचिए आप लोग कि इनके घर की बात है ये, वो अपने बाप से जाके कह सकते हैं वीजा इशू करें, और उसके पास 1 साल व्यक्ति 2-3 साल थे बीसीसीआई के पास ये इंतजाम करने के लिए। तो ये सियासी खेल है, इसमें कोई क्रिकेट का ताल्लुक नहीं है। क्या कोई ये सोच सकता था कि वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा और पाकिस्तानी शायकीन इस वर्ल्ड कप में कहीं नजर नहीं आएंगे, दूर दूर तक उनका कोई पता नहीं होगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने इस वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए इंडिया जाना था, वो भी अभी वीज़ों के इंतज़ार में पाकिस्तान में ही बैठे नजर आएंगे। जी हाँ, इस मरतबा ये हिस्ट्री क्रिएट हो गई। इससे पहले कभी इस तरह की सूरत हाल नहीं हुई, लेकिन चूंकि इंडिया पाकिस्तान के जो ताल्लुकात का मामला है वो इस सूरत हाल की वजह बना है, और पाकिस्तान के शायकीन और जर्नलिस्ट अभी तक वीज़ों के इंतज़ार में मौजूद हैं। पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच खेल चुकी है। हैदराबाद दक्कन के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में वो हॉलैंड को हरा चुकी है, और मंगल को इसी हैदराबाद दक्कन के स्टेडियम में उसे श्रीलंका के खिलाफ अपना दूसरा मैच खेलना है। यानी पाकिस्तान की टीम अपना दूसरा मैच खेल रही होगी, और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कवरेज से महरूम यहीं पाकिस्तान में बैठे वीज़ों का इंतज़ार कर रहे होंगे। एक अजीब व गरीब सूरत हाल है। पता नहीं इसकी जिम्मेदारी हम किस पर डालें, आईसीसी, बीसीसीआई या इंडियन मिनिस्ट्री जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है वो इसकी जिम्मेदार है। आज मेरे इस यूट्यूब चैनल शो में सेकंड इनिंग्स में मैंने जहमत दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साबिक चेयरमैन मिस्टर एहसान मानी को। मानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ इस प्रोग्राम में शरीक होने के लिए। ये बताएंगे ये जो सूरत हाल हुई है, पाकिस्तान के शायकीन ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो भी इंडियन वीज़ों से महरूम हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? कौन इसका जिम्मेदार है? बीसीसीआई, इंडियन क्रिकेट बोर्ड, इंडियन एक्सटर्नल मिनिस्ट्री या आईसीसी? देखिए, आईसीसी एक जो भी मुल्क कोई आईसीसी का इवेंट होस्ट करता है उनके साथ एक होस्टिंग एग्रीमेंट होती है। उसमें ये बड़ी क्लियरली लिखा होता है कि जो होस्ट कंट्री है वो टीम्स, ऑफिशियल्स, जर्नलिस्ट्स और फैंस सबके वीज़ास देगी। और आईसीसी का फ़र्ज था, उन्हें ये मेक श्योर करना चाहिए था इवेंट से पहले कि ये वीज़ा ये हो जाए सारे इशू। मुझे इस पर काफ़ी परेशानी है क्योंकि मैं पीसीबी का चेयरमैन था, और 3 दफ़ा मैंने 2019 और 2021 के दरमियान कम से कम 3 दफ़ा बोर्ड मीटिंग्स में ये उनको याद दिलाया था, इंडिया को भी और आईसीसी को भी। और मुझे आईसीसी ने और इंडिया ने पूरी तसल्ली दी थी कि इस पर कोई मसला नहीं होगा। तो ये जिम्मेदारी प्राइमरीली आईसीसी की है, ये उनका इवेंट है, और उन्हें ये करना चाहिए था कि ये इवेंट से पहले इसको इन सब चीज़ों को कर लेती डील के कोई इश्यूज नहीं होते पाकिस्तान के लिए। ये जो सूरत हाल पैदा हुई है मानी साहब, इसमें आपको जो बुनियादी वजह है, असल वजह, वो आपको क्या नजर आती है? असल सूरत हाल है क्या? ये टिपिकल हरकतें करते हैं इंडियन गवर्नमेंट। ये मैच जो पाकिस्तान का होगा अहमदाबाद में, वो नहीं चाहते कि वहाँ ज़्यादा पाकिस्तान फैंस हों या जर्नलिस्ट हों। असल वजह ये है, और इस वजह से मैं तो ये कहता हूँ पीसीबी को कि उन्हें ये आईसीसी को ये कह देना चाहिए कि ये इस मैच को डिफर करें जब तक पाकिस्तानी फैंस को और जर्नलिस्ट को वीज़ा ना मिले। चले, अगर हम इस बात को भी मान लें कि जो दोनों मुल्कों के जो आम शहरी हैं जब वो एक दूसरे के मुल्कों में जाते हैं तो जो वीज़े की जो पॉलिसी है वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ अंदाज इख्तियार कर जाती है, एक प्रोसेस है, एक सख्त मरहला है जिससे उनको गुजरना पड़ता है। लेकिन जब हम बात करते हैं वर्ल्ड कप की, जिसमें पाकिस्तान के जर्नलिस्ट अगर आ जाते हैं, तो उसमें तो आईसीसी का जो किरदार है वो बुनियादी अहमियत रखता है, क्योंकि अगर हम देखें कि आईसीसी ने जो एक्रीडेशन की जो प्रोसेस जब शुरू किया था
तो पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने दुनिया के दूसरे मुल्कों के साथ वक्त पर जो है वो अप्लाई किया था, उनकी जो एक्सेप्टेंस आ गई थी, उनको वीज़ों के लिए दरकार लेटर जारी हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद जो है वो वीज़े अब तक नहीं मिल रहे। तो क्या इसको हम आईसीसी की कमज़ोरी समझें? इसमें आईसीसी का जो रोल है वो आपको नज़र आता है कि वो कमज़ोर किरदार उसका जो है इसकी एक बड़ी वजह है? बीसीसीआई को कौन चला रहा है आज, ये सोचे जरा। जय शाह, उनके वालिद कौन है? वो होम मिनिस्टर है इंडिया के, जो वीजा इशू करते हैं। जरा सोचिए आप लोग कि इनके घर की बात है ये, वो अपने बाप से जाके कह सकते हैं वीजा इशू करें, और उसके पास 1 साल व्यक्ति 2-3 साल थे बीसीसीआई के पास ये इंतजाम करने के लिए। तो ये सियासी खेल है, इसमें कोई क्रिकेट का ताल्लुक नहीं है। इस वर्ल्ड कप में जो सबसे ज़्यादा मानी साहब जो अट्रैक्शन है वो है इंडिया पाकिस्तान मैच की, जो 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में होना है। बहुत हाइप क्रिएट हो जाती है जब इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप में या एशिया कप में या आईसीसी के किसी इवेंट में खेल रहे होते हैं। लेकिन अब जो चूँकि सूरत हाल ऐसी है कि पाकिस्तानी शायकीन भी इंडिया नहीं जा पा रहे हैं और पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं वो भी अभी तक पाकिस्तान में ही बैठे हुए हैं। तो अब इंडिया पाकिस्तान के मैच में आप किस तरह देखते हैं इस सूरत हाल को? अगर इंडिया पाकिस्तान के इस अहम तरीन और एक एक्साइटिंग मैच में भी अगर पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन नहीं है, शायकीन वहाँ ग्राउंड में नहीं है, सहाफ़ी प्रेस बॉक्स में नहीं है, तो इस सूरत में अब क्या किया जा सकता है? पीसीबी को बड़ा इसमें क्लियर होना चाहिए। उन्हें आईसीसी को साफ कह देना चाहिए कि ये इस मैच को आप पोस्टपोन करिए, और ये मैच उस वक्त होगा जब हमारे जर्नलिस्ट को, खासतौर जर्नलिस्ट को और फैंस को वीज़ा मिलेंगे ना मिले। सर, जो एक और चीज़ जो बड़ी अहमियत की हामिल है वो है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की, जो पाकिस्तान में होनी है। किस तरह आप देखते हैं कि जो इंडिया का रवैया रहा है, एशिया कप में भी हमने देखा कि उन्होंने अपनी हठधर्मी शो कर दी कि पाकिस्तान नहीं आएंगे, उसके बाद जो है ये टूर्नामेंट जो है वो यूएई में भी नहीं होने दिया, उसके बाद श्रीलंका उसको शिफ्ट कर दिया गया। अब ये वर्ल्ड कप में इस तरह की सूरत हाल हुई है कि वीज़े नहीं मिले हैं। तो आपको लगता है कि एशिया चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भी कोई इस तरह की सूरत हाल क्रिएट हो सकती है कि जिसमें इंडिया अपनी हठधर्मी दिखाए? आपको लगता है चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती हुई आपको नजर आती है? आपने देख लिया कि एशिया कप में क्या हरकतें की उनने, और मैं आपको, अगर यही लोग रहे इंडिया में, बीजेपी की गवर्नमेंट और ये जो लोग आज बीसीसीआई को चला रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई स्मूथली चलेगा। वो कहेंगे कि जी 2 होस्ट बना दें, इंडिया मैचेस पाकिस्तान में नहीं खेलेगा और आईसीसी फिर खामोश होगा। ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है।